अरुण मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही खबरें और ट्रिगर्स। मॉर्निंग जी, तो टीसीएस तो कुशल ने बता दिया। इसके अलावा कैश में कुछ नतीजे आने वाले हैं जिसमें आनंद राठी वेल्थ, नेल्को और जीएनए एक्सेल है। तो यहाँ पे नजर रखेगा बजाज कंज्यूमर केयर, यहाँ पे बायबैक जो है आज बंद होने वाला है। टेंडर ऑफर है, 290 रुपये का प्राइस है। एक्सडेट रेमंड की जो लाइफस्टाइल कारोबार का डीमर्जर है उसके आज एक्सडेट है। तो यहाँ पे नजर रखेगा नतीजे आए हैं टाटा एलेक्सी के कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज 2.3% बढ़े हैं लेकिन एबिटा गिरा है। एबिटा मार्जिन में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है और मुनाफा 6.5% गिर के आया है। केशोराम इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी नतीजे कमजोर है और घाटा कंपनी का बढ़ गया है। 32 करोड़ से बढ़ के घाटा 62 करोड़ पे आया है। मार्जिन 2.5% की गिरावट और आय में करीब 12% के आसपास की गिरावट देखी गई है। क्वार्टरली अपडेट्स, सुलभ विनयार्ड Q1 में रिकॉर्ड आय दर्ज की है। ओन ब्रांड आय जो है 2.7% बढ़ी है। वाइन टूरिज्म आय 2.5% बढ़ी है। नेट आय जो है 9.7% बढ़ के आई है। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि कुछ ड्राई डेज, साथ ही साथ इलेक्शंस और हीट वेव के चलते थोड़ा जो वाइन कंजम्पशन है और टूरिज्म है उस पर असर ज़रूर देखने मिला है। IRB इंफ्रा जून में कुल टोल कलेक्शन जो है 34.93% बढ़ के आया है और Q1 में अगर आप देखेंगे तो करीब 31.53% के आसपास की ओवरऑल बढ़त जो है वो देखने मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा और खासकर ग्लेनमार्क लाइफ पे नजर रखिएगा क्योंकि प्रमोटर ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेन सल्दाना जो है ग्लेनमार्क लाइफ में 7.85% हिस्सेदारी बेचेंगे। OFS के जरिए हिस्सेदारी बेची जा रही है और 96.1 लाख शेयर जो है वो बेचने वाले। प्राइस जो है OFS का 810 रुपये का रखा गया, यानी कि कल के क्लोजिंग से 8.5% के आसपास का डिस्काउंट है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए ये OFS खुलने वाला है। जायडस लाइफ में नजर रखेगा क्योंकि इस कंपनी को दो दवा की बिक्री के लिए US FDA से मंजूरी मिली है। US में पहली दवा जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। अहमदाबाद में स्थित जो ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ इसका निर्माण होगा और इस दवा की सालाना सेल जो है करीब 7,076 करोड़ रुपए के आसपास की है। दूसरा एक टैबलेट के लिए भी इस कंपनी को US FDA से अंतरिम मंजूरी मिली है और US में अगर आप देखेंगे तो इस दवा की सालाना सेल जो है करीब 45,800 करोड़ रुपए के आसपास की है और ये क्रोनिक हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल होती है। तो काफ़ी बड़ी दवाएं हैं जिसके लिए जायडस लाइफ को अप्रूवल मिला है। जी पावर ये कंपनी अपने हाइड्रो और गैस पावर बिजनेस के बिक्री और ट्रांसफ़र जो है वो करने वाली है। नो डाउट ग्रुप कंपनीज में ही कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रो बिजनेस जो है जी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को ये बेचेंगे और गैस पावर बिजनेस जो है GE रिन्यूएबल एनर्जी को ये बेचने वाले हैं। अगर हाइड्रो पावर देखेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क जो है वो भी नेगेटिव थी और दिक्कतें थी। इसके चलते कंपनी की काफ़ी कॉस्ट सेविंग होने वाली है और गैस पावर जो है कंपनी का कारोबार वो बेसिकली नॉन कोर था और इसके लिए उसको भी बेच रहे हैं। IRCTC पे नज़र रखेगा। वन इंडिया वन टिकट के जरिए इन्होंने एक करार किया। बेसिकली IRCTC, DMRC और CRIS के बीच में करार का ऐलान जो है वो किया गया है। दिल्ली NCR क्षेत्र में मेन लाइन रेलवे मेट्रो पैसेंजर्स को जो है इसका लाभ मिलेगा। IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप पे दिल्ली मेट्रो रेल QR कोड आधारित टिकट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। मेट्रो टिकट जो है 120 दिन पूर्व बुक किए जा सकते हैं और 4 दिन तक ये वैध रहेंगी, ऐसी खबरें हैं। बजाज हेल्थ केयर पर नजर रखेगा। कल बोर्ड की बैठक थी और यहाँ पे आउटकम निकल के आया कि नॉन प्रमोटर्स को 338 के भाव पे 40.4 लाख शेयर जो है जारी करने वाले हैं। 137 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ से जुटाएंगे और इसमें HDFC म्यूचुअल फंड, इमर्जिंग बिजनेस फंड, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। और प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को प्रेफरेंशियल बेसिस पे 338 के भाव पे 20.8 लाख वॉरेंट्स जो है वो भी जारी कर रहे हैं, जिससे करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास से जुटाने वाले हैं। इसके अलावा कल जो कुछ बड़ी डील्स हुई थी जिसमें डिलीवरी कनाडा पेंशन प्लान ने बेचा था। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और आदित्य बिरला सन लाइफ ने यहाँ पे खरीदा है। मैनकाइंड फार्मा में आपको पता है किसने बेचा है। खरीदने वाले में यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर शामिल है। नायका में कनाडा पेंशन फंड ने करीब 1.47 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। यहाँ पे भी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। और आखिरी में बंसल वायर्स कल की लिस्टिंग कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने कल ही 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी यानी कि 24.62 लाख शेयर जो है खरीद लिए हैं। ऑलराइट, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिखेगा और कुछ बड़ी बल्डीज भी थी, उस पर भी रहेगा फोकस।